बहुत ही एक तजुर्बेकार हमारे कंट्रीब्यूटर जुड़ रहे हैं और वो हैं संदीप सबरवाल। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपने तजुर्बे से बताया कि कभी कभी बाजार एक रेंज में आ जाता है, बहुत क्यूज भी नहीं है, मैक्रो डेटा ऑलरेडी टिल्ट कर गया है कि भाई सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया, दोनों नीचे हैं और सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स भी खत्म हुए, तो बाजार ढूंढ रहा है, कोई ट्रिगर्स नजर नहीं आ रहे हैं। क्या ये वैसा बोरिंग टाइप का मार्केट है? मार्केट में ऐसे फेज हमेशा आते हैं जब जैसे आपने कहा कि डेटा आना बंद हो जाता है, क्योंकि काफी सारे नतीजे आ चुके हैं। सब कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो चुकी हैं, इन्फ्लेशन आईआईपी डेटा आ चुका है। अब नेक्स्ट मेजर डेटा पॉइंट ऑब्वियसली फेड की पॉलिसी और आरबीआई की पॉलिसी, एमपीसी पॉलिसी रहेगी। तो ये कहना आपका सही है कि पर से ट्रिगर्स नहीं है, क्योंकि मार्केट कई बार चल जाता है बिना ट्रिगर्स के भी जब वैल्यूएशन बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन आज के दिन हम ये नहीं कह सकते कि वैल्यूएशन सस्ते हैं, तो वैल्यूएशन भी महंगे है। तो थोड़ा लल पीरियड और भी रह सकता है, इसके चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मली दिसंबर में हिस्टोरिकली मार्केट ज्यादा गिरता नहीं है। अगर गिरता भी है तो थोड़ा गिरता है, नहीं तो नॉर्मली स्लाइटली पॉजिटिव टिल्ट रहता है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ से साल के अंत तक भी मार्केट में इतनी ज्यादा मूवमेंट ऊपर या नीचे ना रहे। ओके, सही बात कह रहे हैं आप। मैं एक और मैटर पे बात करता हूँ, थोड़ा बड़ा व्यू लेता हूँ, वो है एफआईएस का लौट के आ जाना। इंडिया स्पेसिफिक अगर हम डेटा देखें तो इस क्वार्टर हमने 8-9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखा एफआईएस का, जबकि 3 क्वार्टर से लगातार एफआईएस बेच रहे थे इंडिया। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, जिस हिसाब से चाइनीज मार्केट रिबाउंड किए हैं, चाहे वो चाइनीज मार्केट में हो, हांगकांग में हो, लोग एक व्यू ये ले रहे हैं कि शायद वो भी ओवरसोल्ड हो गया था, तो एशिया की तरफ फंड्स आ रहे हैं और उसका फायदा हम दोनों कंट्रीज को मिल रहा है। आपको ये सेंस दिखता है? देखिए, ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टर फ्लोज म्यूटेड रहेंगे, क्योंकि जब जैसे लिक्विडिटी टाइटन हो रही है ग्लोबली, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और उससे ना, और दूसरा वैल्यूएशंस भी इतने सस्ते नहीं है, तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल जो फंड फ्लो रहेगा वो थोड़ा म्यूटेड रहेगा। उसके अंदर कंट्री स्पेसिफिक एलोकेशन चेंज होते रहेंगे। जैसे चाइना और हांगकांग के मार्केट्स ऑलमोस्ट, लाइक हांगकांग का मार्केट में क्या था, 20 साल के लो के आसपास आ गया था। तो हम लोग उन मार्केट्स को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते कि जहां पे एक ऑल टाइम हाई मार्केट और 20 साल के लो मार्केट को कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। तो इसके भी चांस है कि अगर चाइना में ये वो उनकी गवर्नमेंट एक्चुअली इकोनॉमी पे ध्यान देना शुरू करती है कोविड को छोड़ के, और वहां कुछ टाइप के न्यूज फ्लो पॉजिटिव आते हैं, स्टिमुलस होता है, तो हो सकता है कि ज्यादा अटेंशन फॉरेन इन्वेस्टर्स का चाइना की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि चाइना में वैल्यूएशंस अब बहुत सस्ते हैं। अब लोगों को लगता है कि वहां की गवर्नमेंट इकोनॉमी पे फोकस नहीं कर रही, तो इसलिए एक डीप सेल ऑफ आया हुआ है। थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो चाइनीज मार्केट्स उस हिसाब से काफी सस्ते हैं। लेकिन क्या उधर वापस ग्रोथ आएगी, क्या वहां वापस ट्रिगर्स ऐसे आएंगे कि वो रिवाइवल होगा, वो देखना पड़ेगा। तो जब वो मार्केट्स गिरे थे, हम नहीं गिरे, तो अगर वो मार्केट चढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम उसी तरह चढ़ेंगे। बिल्कुल संदीप, गुड आफ्टरनून। ये बात आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखें, आज ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि सेक्टर भी एक तरह से म्यूटेड एक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन सपोर्ट या कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आज कैपिटल गुड्स स्पेस से आता हुआ दिख रहा है। कैपिटल गुड्स के लिए अगर बात करें, एलएनटी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि आज परफॉर्म करते हुए हम देख रहे हैं। केपेक्स थीम है, कैपिटल गुड्स के अपने फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हैं, जिसके चलते इस स्पेस में सेक्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इसका फ्यूचर कैपिटल गुड्स स्पेस को लेकर फंडामेंटल नज़रिया आपका क्या बनेगा? या कैपिटल गुड स्पेस एक सबसे क्लियर स्टोरी है इंडिया में आज के दिन भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी कैपिटल गुड कंपनीज अभी भी और अपने ऑल टाइम हाइज पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो कैपेक्स साइकिल है या जो रिवाइवल साइकिल है वो 10 इयर्स हाई पे है। जिस तरह की कैपिटल एक्सपेंडिचर की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह के ऑर्डर्स इन कंपनीज को मिल रहे हैं, तो अगले 3-4 साल की अच्छी विजिबिलिटी बनती जा रही है काफी कैपिटल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के। और इनमें अभी उतनी अंडर ओनरशिप नहीं है जितने साल के शुरू में थी, तब हार्डली किसी के पास था। अब लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिया है, लेकिन अभी भी ज्यादातर एलोकेशंस इन्वेस्टर्स के अगर हम बड़े तौर पे देखें, कंज्यूमर स्टॉक्स या फिर
फाइनेंशियल स्टॉक्स इनकी तरफ ज्यादा हैं। कैपिटल गुड्स में मुझे लगता है अभी भी स्कोप है, तो अगले 2-3 साल मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर अच्छा करना चाहिए। राइट, गुड आफ्टरनून संदीप। एक और स्पेस जो पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी बजिंग है वो है रेलवे स्पेस। आई एम श्योर आपकी नज़र भी गई होगी जिस तरह की स्टॉक परफॉर्मेंस इस वक्त आप रेलवे स्टॉक्स को देख रहे होंगे। बस यही है क्योंकि बजट से पहले भी एक्सपेक्टेशन होती है और कई सारे रिफॉर्म्स की भी बात की जा रही है, हाइब्रिड ट्रेन्स की बात की जा रही है। इनफैक्ट अगले 30 सालों तक के एक बड़े इन्वेस्टमेंट की, लगभग 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात रेलवे सेक्टर में रही है और एक पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए भी लगभग 8 से 10 लाख करोड़ की बात की जा रही है। तो ये इन सारे रिफॉर्म्स या इन सारे इनिशिएटिव्स के चलते इस स्पेस में भी क्या आपकी कोई प्रिफर्ड बेट्स होंगी? देखिए, रेलवेज के इन्वेस्टमेंट्स कई तरीके के होते हैं। कुछ सिविल रेल लेइंग होते हैं, दूसरा कोचेज पे होते हैं, तीसरा मेट्रो पे है। तो इसमें अलग अलग कंपनीज बेनिफिट करती हैं। काफी एमएनसीज हैं जो कि इंडिया में लिस्टेड नहीं है, जिनको फायदा होता है इन सब ऑर्डर्स का। जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह के काफी ऑर्डर्स जो रहेंगे, वो हो सकता है कि इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें इतना एलोकेशन में ना आए। लेकिन काफी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है और रेलवे से काफी बिजनेस ला रहे हैं। लेकिन उनके और बिजनेसेस भी हैं, जैसे कंपनीज इसमें बेनिफिट करती है। केईसी इंटरनेशनल करके कंपनी है, उनका कोर बिजनेस ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह का था, लेकिन उन्होंने रेलवेज में काफी बड़ा फोरे किया और अब रेलवेज उनका काफी अच्छा प्रोपोर्शन है, उधर उनको काफी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो वैगन के ऑर्डर्स अभी रेलवे ने बहुत सालों बाद दिए हैं। तो वैगन कंपनीज, दो लिस्टेड वैगन कंपनीज है, मुझे लगता है वो दोनों ही अच्छा करेंगे अगले 3-4 साल में। टेक्समैको रेल और टीटागढ़ वैगन्स, इन्होंने बहुत सफर किया है पिछले 10-12 साल ऑर्डर्स की वेट करते हुए। अब इनको ऑर्डर्स मिले हैं और मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब एग्जीक्यूशन शुरू होगी और प्रॉफिट्स आएंगे तो इनके वैल्यूएशंस इंप्रूव होने चाहिए। संदीप, आज टिमकिन ने जो टाटा की ग्रुप कंपनी है, बेरिंग कंपनी है, एक ऐलान किया कि वो नया कैपेक्स करेंगे, नया प्लांट डालेंगे। स्टॉक 15% चला गया, बढ़ गया। और दूसरे बेरिंग स्टॉक्स भी, शैफलर बहुत महंगा हो गया बट चला बहुत अच्छा है। एसकेएफ जो लीडर है सेक्टर, वो भी अच्छे रिजल्ट्स के बाद कमेंट्री दी थी। बेरिंग स्टॉक्स पे कोई आपका व्यू है, या एटलीस्ट, क्योंकि बेरिंग भी कैपेक्स का एक तरह से, कोई भी बड़ा कैपेक्स बिना बेरिंग्स के हो नहीं सकता, तो बहुत सेलेक्ट स्टॉक्स ही अवेलेबल है लिस्टेड स्पेस में। टिमकिन को तो मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन एसकेएफ एज अ कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। कंसिस्टेंटली उन्होंने अच्छा किया है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। और लेकिन अभी आज के दिन वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शनली लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि वो कंपनी अभी भी अच्छा करेगी। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, कैपेक्स की बात करें। दूसरा एक और कैपेक्स प्ले है, वो है कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स में हमने देखा कि अशोक लेलैंड ने अपने रिजल्ट के बाद, जो कि अच्छा चला है अशोक लेलैंड, अगर आप 3-4 महीने में 6 महीने में देखें, डायरेक्टर साहब लेके आइए, तो उन्होंने कहा मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं और हमारा वॉल्यूम जो है वो नेक्स्ट ईयर प्रीवियस पीक के पास आ जाएगा या उससे क्रॉस कर जाएगा। मतलब 2018-19 का लेवल क्रॉस कर जाएगा, वॉल्यूम ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है। हमने जीएनए एक्सेल से आज सुबह बात की, जो अगेन वो चलाते हैं कंपनी, जो साथ वो पार्ट्स देती है सीवी को। तो सीवी साइकिल वो भी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि विजिबिलिटी अच्छी है। सीवी साइकिल को आप कैसे खेल रहे हैं? या सारी कंपनी, जैसे आपने कहा, कुछ एंसिलरी कंपनी जैसे टायर कंपनीज के रिजल्ट्स आए, जो ओईएम सप्लायर्स हैं उन्होंने भी इंडिकेशन दिया है कि अगले 2 क्वार्टर्स और अगले साल के लिए भी काफी सीवी कंपनीज इंडिकेट कर रही है कि साइकिल रिवाइवल होगा और अच्छा चलना चाहिए। तो प्योर प्ले में अशोक लेलैंड ये एक कंपनी है, और अशोक लेलैंड करेक्ट भी नहीं हुआ है। बाकी जैसे मिड कैप स्टॉक्स में काफी करेक्शन बीच में आई भी थी, अशोक लेलैंड में थोड़ी करेक्शन आई, लेकिन वो ऑलमोस्ट वो 150 ऑड के रेंज में काफी समय से है। तो स्टॉक सस्ता नहीं है हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से। तो अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी कंपनी ऑब्वियसली टाटा मोटर्स है, लेकिन उनके जेएलआर के इश्यूज ऐसे हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ऑलराइट संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, बाजार के हिस्सों के बारे में और अपने व्यूज देने के लिए। और जो हम सीवी की बात कर रहे थे, आइए आपको